देव ऋषि नारद ने कब पूजा था? एक बार देव ऋषि नारद हाथ में बीड़ा बजाते हुए मृत लोक पर भ्रमण कर रहे थे। ये लोक है, ये मृत लोक है भैया। इसे मृत लोक क्यों कहते हैं? इस लोक में जो आया उसे एक ना एक दिन जाना है। राजा रंग फकीर जो भी आया है उसे जाना है। चावल पुष्प देव केवल थोड़े पुष्प ले लियो। बताया जो भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। किसी विद्वान ने बताया ये मृतलोक है, मृतलोक में जो आता है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है। देव ऋषि नारद हाथ में बीड़ा बजाते हुए भ्रमण कर रहे तो देव ऋषि नारद ने देखा, देव ऋषि नारद का एक ही मंत्र है, एक ही कीर्तन है, एक ही भजन है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी गुणगान करते हुए देव ऋषि नारद देख रहे थे। तो देव ऋषि नारद को बड़ा कष्ट हुआ। देव ऋषि नारद को क्यों कष्ट हुआ? मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों में मनुष्य भटक रहा है, लेकिन देव ऋषि नारद को कष्ट क्यों हुआ? देव ऋषि संत हैं, पूर्ण संत हैं। किसी विद्वान ने बताया है जो संत होता है और संत होता है उसे दूसरे के कष्ट को स्वयं का कष्ट मालूम पड़ता। किसे? संत को। और संत किसे कहते हैं? संत ऐसा नहीं दादा लंबा तिलक लगा लिया, माला डाल लिया, चला कुर्ता पहन लिए तो संत बन गई। जिसकी आत्मा कोमल मक्खन की तरह है उसे संत कहते हैं, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो चाहे गृहस्थ आश्रम में, और भगवान के चिंतन में भगवान का सुमिरन करता हो उसे संत कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, प्रथम भक्ति संतन कर सेवा, दूजी भक्ति ममरत कथा प्रसंगा। पहले प्रकार की भक्ति संतों की सेवा करना, संतों को भोजन कराना। दूसरे प्रकार की भक्ति कथा भागवत सुनना। लेकिन बताया है मानव जीवन मिला है तो ऐसे ही नहीं व्यतीत कर देना चाहिए, और ये मिला है तो ऐसे ही नहीं आप पेट भरते रहे चले जाएं। मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, और सुररूप सत ग्रंथन गावा। मानव जीवन मिला है बड़े भाग्य से, तो थोड़ा भगवान का चिंतन करना चाहिए। हम ये नहीं कहते आप पूरे दिन चिंतन करें, पूरे दिन मेहनत करें, लेकिन 5 मिनट लगा के भगवान का चिंतन करने चाहिए। हमारी असली कमाई है तो भगवान का भजन है, और ये माया तो यहीं रह जाती है। हमारे दादा आए वो भी छोड़ गए, हमारे पिताजी आए वो भी छोड़ गए। दादा सोचते थे हम चले जाएंगे, नाती नता कैसे जीवन यापन करेंगे, वो भी चले गए, जीवन यापन होता रहा। तो ये तो माया है, लेकिन मेहनत करनी चाहिए, लेकिन भगवान का चिंतन और ध्यान करना चाहिए हर मनुष्य को। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बताया है, क्या बताया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों की आत्मा को कष्ट देना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई पाप नहीं है। आपने सुबह से मंदिर में चले गए, पूजा पाठ की, और मंदिर से निकले ऐसे शब्द बोले कि दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंची, तो पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं है। किसी विद्वान ने बताया है किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों की आत्मा को सुख पहुंचाना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई पुण्य नहीं होती है। बताया है देव ऋषि नारद हाथ में बीड़ा बजाते हुए विष्णु लोक को गए। विष्णु लोक को गए तो देव ऋषि नारद ने क्या देखा? विष्णु भगवान शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे, दोनों हाथ जोड़े प्रभु। मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों में मनुष्य भटक रहा है। तो भगवान ने कहा देखो हम किसी को नहीं सुख देते नहीं दुख देते हैं। भगवान किसी को नहीं सुख देता नहीं दुख देता है। मनुष्य का जो कर्म होता है उसी का फल मिलता है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और गलत कर्म करोगे तो उसका भी गलत फल मिलेगा। इसलिए मनुष्य को धर्म के साथ कार्य हो वही कार्य करना चाहिए। मतलब ये देख ले हम कार्य करते हैं, धर्म के साथ क्या कार्य होते हैं। हम कोई कार्य करते तो हमारे माता पिता पर कोई ऐसा अपलेंछन तो नहीं आएगा जिससे समाज और दुनिया वाले थूकें, या ये हमारे शास्त्रों के विरोध तो नहीं है, वेद पुराणों के विरोध तो नहीं है। ये चिंतन करना चाहिए हर मनुष्य को।
तो देव भगवान ने कहा देखो हम किसी को नहीं सुख देते नहीं दुख देते, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी का फल देते हैं। तो देव ऋषि नारद ने आग्रह करी भगवान से, प्रभु मृत लोक पर कुछ मनुष्य के उपचार का कोई औषधि बताएं। उठा लियो। भगवान ने कहा देखो औषधि है सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा एक ऐसी कथा है जो मनुष्य सुनता या सुनाता है या करता या कराता है उसका ये लोग पर लोग दोनों सुधर जाते हैं। सत्यनारायण की कथा जो किसी विद्वान ने बताया है, धन कम हो तो किताब ले आए, साल भरे में एक दाएं घर में जरूर आंगन में करनी चाहिए। जैसे धन नहीं है तो आप किताब ले आए, थोड़ी पंजीरी बना लें, चन्ना मित्र बना लें, बांट दें। और कोई बात नहीं, थोड़े धनवान हैं तो पंडित जी को बुला लें और कथा करा दें, और खूब धनवान है तो कन्या कर दें और सत्यनारायण की कथा करा दें। जो आप स्वयं करेंगे तो उतना ही फल मिलेगा। उतना फल क्यों मिलेगा? भगवान ऐसे ही नहीं खूब पूरी करे और पंडित जी को बुलाए, 5 पंडित बुला ले तभी। भगवान केवल भाव देखता है, आपका भाव हमारे प्रति है या नहीं है। और आप खूब दान पुण्य यज्ञ कर रहे लेकिन भाव नहीं, तो दान पुण्य करने से कुछ नहीं। आपने दान किया कि पंडित जी को इतने रुपए दे दे, इतने से हम काम चला लेते, तो वो दान आपका बेदान हो जाता है, वह फिर दान में नहीं गिनती होती है। दान देने के बाद पश्चाताप नहीं करना चाहिए, भाई हमने इतना खर्च कर दिया, और पश्चाताप करते फिर वो दान नहीं लगता है। तो भगवान ने कई केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामग्री अर्पित करनी चाहिए विधि विधान से, कि मृत्यु लोक पर ये छोटा सा उपाय है सत्यनारायण की कथा। तो भाई देव ऋषि नारद के कहने से सभी प्राणियों ने सुनी और बताया सत्यनारायण की कथा पहले हुआ करती थी। तो पंडित जी को दक्षिणा दें, पंडित जी को भोजन कराएं, भोजन कराने के बाद सभी को भोजन कराएं, फिर शाम को पहले हमारे बुजुर्ग हैं तो ढोलक बजती थी घर में। क्यों बजती थी? कि हमारे घर में आंगन में ठाकुर जी बजा रहे तो ढोलक होती थी, नित्य गाना महिलाएं करती थी। लेकिन अब क्या बताएं, अब किसी के पास हर चीज है लेकिन समय नहीं है। और ये बात गोस्वामी तुलसीदास हजारों साल पहले बता गए थे कि एक समय ऐसा आएगा मनुष्य के पास समय नहीं होगा। किसी विद्वान ने लिखा है, एक घड़ी में आधी घड़ी और आधी में पुनियाद। एक घड़ी में 24 मिनट, 24 में 12, 12 में 6 मिनट। जितना भजन, जितना समय मिले तन मन धन लगाकर भजन करना चाहिए। लेकिन मनुष्य भजन नहीं करता है, स्वार्थी भजन करता है। स्वार्थी भजन क्या होता है? सुबह सुबह जाएगा, ठंड का महीना, माँ का एक मुट्ठा अगरबत्ती जलाई, ठाकुर जी के सामने घुमा दी, प्रभु हमारा 1 लाख का काम हो जाएगा तो 1000 का प्रसाद बांट देंगे। हो गया तो बांट दिया, नहीं भगवान से कोई रिश्तेदारी थोड़ो भैया सो बांटे। ये स्वार्थी भजन। एक भजन क्या होता है? अभी हम पर बचपन है, जवानी में भजन करेंगे। भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। प्रहलाद ने 5 साल की अवस्था में गए थे, 5.5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया था। ध्रुव ने 5.5 साल की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया था, और प्रहलाद ने भी भक्ति बचपन से की थी। तो किसी विद्वान ने बताया है भजन की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन मनुष्य सोचता है अभी हम पर बचपन है, जवानी में भजन करेंगे। जवानी में घरवाले शादी रचा देते, फिर मेरे तेरे के चक्कर में कितना धन जोड़े कितना नहीं, मेरे तेरे के चक्कर में भगवान को भूल जाता। फिर तीजापन आ गया, सोचता भगवान का भजन कर लेंगे, नाती नतों की शादी कर दें, लेकिन भजन कर लेंगे। फिर चौथापन आ गया, हाथ में माला ले ली, हरे राम हरे कृष्णा जपता है, सोचता पड़ोसी का खेत बिचता, और ये जो हम ले ले नाती पे 9 बीघा पड़ता था, अब 10 बीघा पन्ने ले गए। ये भजन नहीं है। किसी विद्वान ने बताया है, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी समार ले बस हो गया भजन। मन का मारना, मन को भगवान के प्रति लगाना, यही भजन है। बताया है हर मनुष्य को समय निकाल का भगवान का चिंतन करना चाहिए। ये नहीं कहते हैं जितना समय जब मिले गुरु बनाना चाहिए, गुरु नहीं तो राधा नाम कृष्ण नाम का जित इष्ट देवता है उसका सुबह शाम स्मरण करना चाहिए। मानव जीवन वृथा नहीं गंवाना चाहिए। हमारे जाने के बाद जन माया यहीं पर रह जाती है। इस कंधे पुराणे रेवा खंडे पहला अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
सूत जी कहने लगे, अब आगे की कथा कहेंगे, आप लोग प्रेम पूर्व सुनिए। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहता